बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल के किन्नौर से। ये बड़ी खबर हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ, जहां पहाड़ का एक हिस्सा गिरने की खबर आ रही है। इस हादसे में कई बस और गाड़ियां मलबे के नीचे आ गई। 40 लोगों को लेकर ये बस किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी। कई यात्रियों के फंसे होने की खबर है। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। राहत बचाव का काम हो गया है। किन्नौर के एसपी के मुताबिक लगातार पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। राहत बचाव के लिए आईटीबीपी और होम गार्ड्स की टीम भी रवाना कर दी गई है। तो ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किन्नौर हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, जहां पर देखिए पहाड़ से मलबा जो है वो हाईवे पर गिरा। बस बताई जा रही है इसमें फंसी है, जिसमें 40 लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे अंदर। साथ ही साथ कई गाड़ियां भी हो सकती हैं जो फंसी हो मलबे के नीचे, क्योंकि ये हाईवे और हाईवे में लगातार गाड़ियां गुजर रही थी। किन्नौर से हरिद्वार दरअसल ये बस जा रही थी और उसी बीच ये हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। जानकारी ही है अभी तक को। पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन न्यूगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो। ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ। एक एचआरटीसी की बस जो है मलबे में दबी है। ड्राइवर और कंडक्टर तो निकल गए उसमें से, पर अंदर कितने सवारियां हैं और कितने अभी बचे हुए हैं उसका पता नहीं लग रहा है। रेस्क्यू के लिए वहां पर नज़दीक के जो पुलिस है, वहां पर जो सीएससी से डॉक्टर्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं, या दूसरी तरफ से ज्यूरी की तरफ से आईटीबीपी है, ये लोग पहुंच गए हैं। परंतु अभी भी जो है लैंडस्लाइड जारी है, इस कारण वहाँ पर अभी रेस्क्यू का काम जो है बाधित है। एक छोटी गाड़ी में एक व्यक्ति को निकालने की जो है कोशिश अभी जारी है, और अभी ऊपर से पत्थर चले हुए हैं, तो अभी लगता है थोड़ा समय लगेगा। अगर जब रुकेगा तभी जो है लोग उसको रेस्क्यू कर पाएंगे। तो फिलहाल धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि जो लोग हैं उनको बड़ी ही सावधानी से मलबा क्योंकि हटाना होगा और लोगों को बाहर निकालना होगा। और दिक्कत तो यहाँ ये भी है कि पहाड़ जो ये पहाड़ है उससे अभी भी कई पत्थर नीचे मलबे में गिर रहे हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में और टाइम भी लग रहा है। कई गाड़ियों की दबे होने की भी खबर है और इसीलिए धीरे धीरे लोगों को निकालने की कोशिश बड़ी ही सावधानी के साथ करनी हो रही है। हमारे साथ किन्नौर के एसपी एसआर राणा साहब जुड़ चुके हैं। राणा साहब, कोई और अपडेट अगर आप दे पाए, फिलहाल क्या स्थिति है? कुछ लोग क्या निकाले गए? कितने लोग अब हो सकते हैं, ये आंकड़ा आप साफ कर पाएंगे क्या? मैडम देखिए, मैं अभी जहाँ ये घटना हुई है वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, हमारे पास 3-4 रेस्क्यू टीम्स हैं, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, होमगार्ड है, पुलिस है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्पॉट पे कंटिन्यू स्लाइडिंग हो रही है, शूटिंग स्टोन्स आ रहे हैं, और जो डैमेज्ड व्हीकल्स जो हमें यहाँ से कुछ दिख रहे हैं, रेस्क्यू टीम जो है अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पा रही है उन व्हीकल्स के पास। इसलिए किसी नंबर को कंफर्म करना अभी संभव नहीं है जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से नहीं हो जाता। और जो डैमेज व्हीकल्स जो हमें दिख रहे हैं, अगर जब तक हम उन तक नहीं पहुँचे और उनकी तलाशी नहीं हो जाती है, तब तक किसी नंबर को कंफर्म करना मुश्किल है। सर, क्या ये बता पाएंगे कि कितनी गाड़ियां हो सकती हैं इस मलबे के नीचे? नहीं, निश्चित तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बस और एक ट्रक बताया जा रहा है, एक लाइट व्हीकल है जो जिनका डैमेज जो पोर्शन है, जो जिसको नुकसान हुआ है, जो कि हमें दिख भी रहा है। और क्योंकि ये बहुत एरिया पे जो स्कैटर हुआ है, ये जो ऊपर से जो जितना भी स्लाइड होकर के ये पूरे रोड पे कोई 200 मीटर पे स्कैटर होकर के बिखरा पड़ा हुआ है ये। राणा साहब, मुझे एक चीज और यहाँ जाननी थी, क्योंकि ये लगातार हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, पत्थर ऐसे ही पलवा जो है वो सड़क पर आ जाता है। क्या ऐसी संभावना इस रोड के लिए भी थी और इसको वक्त पर क्या बंद नहीं किया गया? नहीं, ऐसा ये नेशनल हाईवे 5 है, जो कि हमारा शिमला से जो है वो रिकांगपिओ और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। इसका जो किन्नौर जिले से ही इसकी जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर के आसपास है। तो पूरा हिली एरिया है, कहीं भी रेनी सीजन में इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं।
तो इस पूरे 200 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को बंद करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जी मैडम, कुछ और अगर आप जानकारी दे पाए, क्या अभी तक किसी एक भी शख्स को निकाला जा सका है या कितना और वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी जो है वो 4 जो लोग थे जो कि वहां पर फंसे पड़े थे, उनको रेस्क्यू कर करके बाहर निकाला है। उसमें एक बस का ड्राइवर भी है। लेकिन इसके अलावा जो भी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सामने आएगी कुछ तो आपसे शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी तक यही है, हमारे सामने एक सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्लाइडिंग जो है वो लगातार है और शूटिंग स्टोन्स लगातार ऊपर से आ रहे हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अमित, अरुण नेगी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल अभी राहत और बचाव कार्य का जो काम है वो शुरू हो रहा है। इसमें ITBP, SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और इसके अलावा अन्य बचाव दल की टीमें हम मौजूद हैं। क्योंकि कच्चा पहाड़ है और जो पत्थर हैं वो लगातार गिर रहे हैं, तो इसलिए जो हादसे की जगह पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचा जा सके और जो मलबे के नीचे जो वाहन दबे हैं उनको हटाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल अमित, रहिए आप जरा साथ। ये जरा तस्वीरें भी हम इस बीच दिखा दें किस तरीके के हालात वहां पर उस वक्त हुए जब मलबा हाईवे पर गिरा है। बस और गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं और अब से थोड़ी देर पहले किन्नौर के एसपी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि ट्रक भी वहां पर फंसे हुए हैं, कुछ गाड़ियां भी वहां पर फंसी हुई हैं। 4 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है, जिसमें उस बस का ड्राइवर भी मौजूद है। 4 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, लेकिन और लोग इस मलबे के नीचे हो सकते हैं। उन्हीं को निकालने की कोशिश इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कर रही हैं। अमित, कितना और वक्त लग जाएगा रेस्क्यू में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है कि जो कच्चे पहाड़ से जो पत्थर गिर रहे हैं उनका वो गिरना बंद हो जाए। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। हालांकि थोड़ा बहुत तो शुरू हो रहा है। जो वाहन जो मलबे में जो प्रभावित हुए हैं वो बस भी है, ट्रक भी है और 2-3 प्राइवेट गाड़ियां भी हैं। तो जो भी राहत बचाव कार्य चल रहा है वो थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से शुरू तभी हो पाएगा जब वह छोटे छोटे पत्थर हैं वह गिरना बंद हो जाएंगे। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि 4 से 5 घंटे लगेंगे इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में और उसके बाद ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। अमित, टोटल कितने लोग हो सकते हैं? जो बस, जो ट्रक और जो गाड़ियां बताई जा रही हैं, आंकड़ा अभी तक बस में जो लोग हैं उनका ही सामने आ पाया, 40 लोग हो सकते हैं। और क्या संभावना जताई जा रही, कितने और लोग हो सकते हैं जिनकी जान इस वक्त मलबे के नीचे दबी हुई है? देखिए, जितने लोग हैं उनके निर्धारण की प्रक्रिया अभी चल रही है, क्योंकि ये रास्ता है और बहुत बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो आती जाती। तो एक मलबा जब गिरना शुरू हुआ तो पत्थर और मिट्टी जो है वो वाहनों पर गिरना शुरू हो गए। नतीजा ये हुआ कि बस, ट्रक, प्राइवेट वाहन 3 चीज से जो आ रहे थे वो लगातार वो जो मलबे के नीचे दबना शुरू हो गए। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 30 से 40 लोग हो सकते हैं उन करीब 5 से 6 गाड़ियों में और उनके दबने की संभावना उसमें हो सकती है। और फिलहाल रेस्क्यू करने का ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और कोशिश यही है कि जान की जो नुकसान है वह कम से कम हो पूरे के पूरे हादसे में। अमित, चुनौतियां क्या क्या सामने आ रही हैं? एक तो पहाड़ से जो मलबा गिर रहा है, पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं, एक वो चुनौती। क्या अभी बारिश भी वहां पर हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में दिक्कतें हो रही हैं? बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है और रास्ता क्योंकि बहुत सकरा है, जैसा कि हम तस्वीरों में, वीडियोज में देख सकते हैं कि उस रास्ते तक पहुंचने के लिए जो वाहन है उनको बहुत मुश्किल हो पा रही है और वो रास्ता भी क्षतिग्रस्त हुआ है क्योंकि पतले पत्थर हैं वो लगातार रास्ते में गिर गए हैं। तो ये तो मुख्य रास्तों का खराब होना, खराब मौसम की संभावना और लगातार पत्थरों का गिरना, ये 3 प्रमुख वजह है जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है पत्थरों का गिरना। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये गिरना बंद होगा और जो रेस्क्यू ऑपरेशन अपने फुल स्विंग में आएगा। कौन कौन सी टीमें वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंची अमित? देखिए, इसमें स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम है, स्थानीय प्रशासन की टीम है, इसके अलावा ITBP की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है
और एनडीआरएफ की भी एक टीम को अलर्ट पे रखा गया है। तो मुकम्मल तरीके से जो राहत बचाव कार्य का काम है वो चल रहा है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ही छोटे पत्थरों का गिरना कम होगा तुरंत और ज्यादा इंटेंसिव जो सेफ्टी ऑपरेशन है वो कैरी आउट होगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ये हादसा हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा, जिसके बाद चारों तरफ धूल का एक गुब्बार सा भी आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये बताया गया कि बस, ट्रक, कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई। फौरन स्थानीय लोग पहले मदद के लिए आए, उसके बाद बाकायदा टीमें वहां पर भेज दी गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कई यात्री वहां पर फंसे हो सकते हैं, जो ट्रक में सवार होंगे, जो बस में सवार होंगे, जो और छोटी गाड़ियां वहां पर थी उनमें सवार होंगे। बस का ही केवल अगर आंकड़ा आपको बताएं तो 40 की संभावना जताई जा रही है कि 40 लोग उस बस में अकेले अकेले बैठे होंगे और गाड़ियों और ट्रकों में भी तकरीबन 40 के करीब ही लोग होंगे। यानी अगर आंकड़ा जोड़ा जाए तो करीब 80 से ज्यादा लोग हो सकते हैं इस मलबे में फंसे हो। 4 लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें से वो बस का ड्राइवर भी रेस्क्यू कर लिया गया है। ऑपरेशन में अभी टाइम लग सकता है, समय लग सकता है। वो समय इसलिए क्योंकि अभी भी पहाड़ से जो पत्थरों के गिरने का सिलसिला है वो थमा नहीं है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जिस गति से चलना चाहिए वो गति उसको नहीं मिल पा रही है। यानी अमित, अभी चुनौतियां बहुत सारी सामने हैं। 4 लोग रेस्क्यू किए गए हैं, क्या कोई और आंकड़ा भी सामने आया, कुछ और लोग अभी तक निकाले गए हो मलबे से? आज करीब 1:45 बजे के आसपास का ये हादसा है और रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार चल रहा है। 4 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है और अन्य गाड़ियां जो किनारे थी उन तक भी रेस्क्यू की टीम पहुंच रही है। लेकिन जैसा कि जो मेन जो पतला रास्ता जो है जिसके जरिए वाहन आ सकते हैं, रेस्क्यू टीम आ सकती है, उसकी आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो अब ये जल्दी थोड़ी देर में एयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया जाएगा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के समन्वय से और तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि और ज्यादा तेजी आएगी इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। अमित, जो टीमें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो सारी टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि रास्ता भी संकरा है और कहीं और भी मलबा गिरा होगा। टीमों को भी पहुंचने में क्या दिक्कतें हुई? देखिए 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। मैं रोक रही हूँ। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या प्राथमिक तौर पर आप तक जानकारी पहुंची है, कितने लोग इस मलबे में दबे हुए हैं? अभी तक तो जानकारी मिली है, कुछ छोटी गाड़ियां, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग लोग टीम और आईटीबीपी की टीम, हमारी पुलिस की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी टीम वहाँ पर मौके पर मौजूद है वहाँ पर। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल करने में कठिनाई आ रही है क्योंकि वहाँ अभी ऊपर से जो है वो पत्थर पहाड़ के कारण थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो हम बिल्कुल उस सारे इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कितने लोग सर, ये बता पाएंगे कितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए हैं? क्योंकि प्राथमिक तौर पे हमें 4 की जानकारी मिल पाई है कि 4 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। आपके पास क्या अभी तक तो यही जानकारी है, अभी तक यही जानकारी तो आप बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर पूछने में कठिनाई आ रही है, उसकी थोड़ा सा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जयराम ठाकुर बता रहे थे कि 4 लोग अभी रेस्क्यू किए गए हैं, धीरे धीरे ये जानकारियां सामने आती जाएंगी कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें वो बस जिसमें 40 लोग सवार हैं उसका ड्राइवर भी शामिल है, उसे भी बाहर निकाला गया है। तो कुल मिलाकर अभी परिस्थितियां जो हैं वो बहुत अनुकूल नहीं लग रही हैं जो टीमें पहुंची हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी मलबा गिरने का सिलसिला हाईवे पर जारी है, जिसकी वजह से जो मलबा हटाने का काम रेस्क्यू टीम कर रही है वो वापस से मलबा वहां पर ऊपर से गिर रहा है, जिसकी वजह से कुछ समय ज्यादा लग सकता है। जिस गति से रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए वो गति अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अंदर देखिए मलबे के जिंदगियां फंसी हैं। एक एक लम्हा, एक एक वक्त उनके लिए इस वक्त मुसीबतों से भरा होगा और कोशिश, ये बात रेस्क्यू टीमें भी समझ रही होंगी, कोशिश भी कर रही होंगी कि जल्द से जल्द वहां पे जो लोग दबे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, वहां पर एनडीआरएफ की टीमें, आईटीबीपी की टीमें इस वक्त मौजूद हैं और कोशिश है कि धीरे धीरे कैसे भी ये मलबा हटाया जाए। आंकड़ा जो है, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी, एक बस, ट्रक,
और कुछ छोटी गाड़ियां वहां मलबे के नीचे होंगी। बस के अंदर करीब 40 लोग बताए जा रहे हैं मौजूद थे, जिनमें से समझिए आपकी कुछ ड्राइवर निकाला गया तो एक कम करिए, उसके अलावा जो गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं उन गाड़ियों में भी 40 के करीब ट्रक, और अगर गाड़ियां मिला दे तो ये 80 से ऊपर का आंकड़ा हो सकता है, यानी 80 से ज्यादा जाने इस वक्त मलबे के अंदर दबी हुई है। अमित जी, बहुत बड़ा हादसा है ये, और करीब ये जो तादाद है, पहले हम 30 से 40 की बात कर रहे थे, ये 80 की तादाद हो सकती है। बड़ी खबर, इस वक्त अमित शाह ने जयराम ठाकुर से मुलाकात की है। हिमाचल में जो किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ उसको लेकर अमित शाह ने जयराम ठाकुर से बातचीत की है और उन्होंने समझा कि किस तरीके की दिक्कतें, कितना बड़ा यह हादसा, ये फोन पर बात की उन्होंने अमित शाह ने जयराम ठाकुर से, और हालात का जायजा लिया कि फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है और कितना और वक्त लग सकता है रेस्क्यू में। और इस बात को भी जाहिर तौर पर अमित शाह ने जयराम ठाकुर के सामने रखी होंगी कि कोशिश पूरी की जाए कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उनको निकाल लिया जाए, क्योंकि एक एक बीतता लम्हा उन लोगों के लिए मुसीबतों से भरा हुआ है। तो फिलहाल अमित शाह ने जयराम ठाकुर से बात की और उन्होंने हाल क्या है वहां का जाना, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा और किस तरीके से यह हादसा हुआ, कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं, ये सारी जानकारी खुद अमित शाह ने फोन पर जयराम ठाकुर से ली। अमित जी, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी जयराम ठाकुर से बात की है, हिमाचल के सीएम है, इसके अलावा डीजी आईटीबीपी से भी बात की है। 3 चीजों पर जो अहम है वो फोकस है। पहला कि राहत और बचाव कार्य में किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आईटीबीपी की जो टीम है वो पास ही तैनात है, तो उनके पास स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, वो वहां पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसके अलावा जो प्रदेश की सरकार है हर संभव मदद का उनको भरोसा दिलाया। तो कुल मिलाकर गृह मंत्री ने पूरी ये जानकारी ली है और जो डैमेज असेसमेंट है वो लिया है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है प्रदेश सरकार को संकट की इस बड़ी घड़ी में। तो फिलहाल आप समझिए स्थितियां क्या हैं, क्योंकि 80 से ज्यादा एक आंकड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ गाड़ियां हैं, ट्रक भी मलबे में फंसे हुए हैं और एक बस जिसमें 40 लोग बताए जा रहे हैं वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद है, कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द ये मलबा हटाया जाए, लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। अब आप समझिए मलबा जब हटाया जाता है और अगर अंदर नीचे लोग दबे हुए हों तो वो मलबा भी बहुत ही सावधानी के साथ हटाना पड़ता है कि कहीं कोई शख्स जो नीचे फंसा हो उसे चोट ना लग जाए। इसलिए एक काम तो ये भी मुसीबतों भरा है और चुनौतियां हैं इसमें। दूसरी तरफ जो हिस्सा पहाड़ का गिरा, अभी भी पहाड़ के कुछ टुकड़े जो हैं वो गिर रहे हैं हाईवे पर। तो ऐसे में जब एक तरफ आप मलबा हटा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ मलबा पहाड़ से अभी फिर हाईवे पर पहुंच रहा है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें वक्त लग सकता है। अमित, कुछ साफ हो पाया कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? तो शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन मलबे में जो जानकारी प्राथमिक तौर पर आ रही, कई यात्रियों की जान इस वक्त फंसी हुई है। जिस बस का जिक्र हम कर रहे हैं वो किन्नौर से हरिद्वार जा रही थी बस, 40 का आंकड़ा उस बस में ही केवल बताया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी इनके टीम जो है वो वहां मौजूद है। अमित शाह ने जयराम ठाकुर से फोन पर बात की और किसी भी सहायता के लिए पूरी तरीके से मदद पहुंचाने की बात भी अमित शाह ने की। ये भी समझा कि कितना टाइम अभी रेस्क्यू में लग सकता है और कितने लोगों की जान अभी वहां पर फंसी हो सकती है। तो पूरी टीमें वहां पर मौजूद हैं। कोशिश है कि हाईवे पर गिरा जो मलबा है और उसके अंदर दबी जो जिंदगियां हैं, जल्द से जल्द उन जिंदगियों को बचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, मौत उनके सामने है। मलबे को हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर कोई घायल अवस्था में निकलता है तो जल्द से जल्द उस तक पूरी मदद पहुंचाई जा सके, अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये भी प्रबंध वहां पर जो हर समय जब भी कोई हादसा होता है तो ये प्रबंध तो किए ही जाते हैं। वैसे प्रबंध इस वक्त हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां दिख रहा है। तो तस्वीरें न्यूज 18 एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से यह हादसा होता है। हादसे में कई गाड़ियां, बस, ट्रक इस वक्त फंसे हुए हैं, कई जिंदगियां फंसी हुई हैं और उनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सारी टीमें वहां पर मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं उनको देखकर क्या संभावना, कितना वक्त लगेगा अभी इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में, और क्या आंकड़ा बढ़ा? क्योंकि 4 लोग बचाए गए थे, क्या यह आंकड़ा बढ़ा और लोग रेस्क्यू किए गए? देखिए, ये जो हादसा है ये हादसा बड़ा हादसा है और करीब 80 लोगों के अभी तक यहाँ पर फंसे होने की संभावना है। क्यों लोग हैं? क्योंकि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हिमाचल रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस थी, ट्रक थी, कुछ निजी वाहन थे। तो इस तरीके से यह तादाद 80 हो सकती है। और फिलहाल अभी जो हमें जानकारी मिली है कि जो रेस्क्यू करने वालों की तादाद है वह
7 से 8 लोगों की हो गई है। धीमे धीमे जो किनारे के लोग हैं वहां तक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की जो टीमें हैं वो पहुंच रही है, निकाल रही है। आईटीबीपी के जवान इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि पास में ही आईटीबीपी की एक यूनिट है, तो उस यूनिट के भी जवान लगे हुए हैं और उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे हादसों में तुरंत वह रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग करें और बचाव एजेंसियों की मदद करें। तो इस वजह से भी जो अभी फिलहाल है कि जो 6 से 8 लोगों को अभी तक निकाला जा सका है। अन्य जो एजेंसियां वो लगी हुई है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं अगले 1 घंटे में बचाए गए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि 25-30 हो जाएगी। फिलहाल इंतजार इस बात का है जल्दी से वो जो पत्थर है, पत्थर का गिरना रुके और जो एजेंसियां हैं वो तुरंत स्पॉट पर पहुंचे। यानी अमित, अभी जो एजेंसियां, जो टीमें हैं, वो अभी स्पॉट पर पहुंची नहीं है। 3 टीमें पहुंच चुकी हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की और स्थानीय प्रशासन की, आईटीबीपी की, लेकिन वो पहुंची है किनारे के इलाके जहां पर मलबे का थोड़ा सा हिस्सा है। जो बीच का हिस्सा, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो बीच का हिस्सा जहां पर वाहन हमें नजर आ रहे हैं, वहां पर अभी टीमों को जाने में दिक्कत हो रही है और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर फंसे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां तक का रास्ता बनेगा, एक ऑल्टरनेट रूट तो बिल्कुल देखिए, रेस्क्यू अभी हो रहा है और 4 लोग अभी निकाले भी गए हैं मलबे से सुरक्षित और कोशिशें हो रही हैं, टीमें वहां पर मौजूद है, लेकिन वक्त लग सकता है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा होने में।